नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 5.1 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.1 का बेसिक पार्ट। यह है पार्ट 5, 2 चारांकों वाले रेखीय समीकरण यहाँ पे दिया गया, आओ सीखें। तो देखते हैं कि हमको यहाँ पे क्या क्या सीखना है। पहला क्या सीखना है, 2 चारांकों वाले रेखीय समीकरण। दूसरा है युगपत समीकरण, युगपत समीकरण हल करना। और लास्ट में सीखना है युगपत समीकरण पर आधारित शाब्दिक उदाहरण। यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सोचे, मतलब हम लोगों ने इसके पहले वाले कक्षा में क्या क्या पढ़ा था वो यहाँ पे ध्यान से देखना है। उदाहरण में क्या बोला गया, निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको ये समीकरण दिया गया है, इसको हमको हल करना है। तो पहले में क्या बोला गया है, पहले में दिया गया यम धन 3 बराबर 5। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यम बराबर 5 ऐसे लिख दिया। ये धन 3 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, तो ये यम बराबर कितना हो गया, 2 आएगा। अब दूसरे में भी वैसे कर रहे हैं, देखोगे यहाँ पे 3y बराबर ये धन 8 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 22 - 8 होता है। अब 22 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। और यहाँ पे क्या है, 3y है, तो 3y बराबर 14 हो गया। अब यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 14/3 लिखेंगे। इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखोगे तीसरे में क्या बोला गया, x/3 बराबर 2। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है, बटे में हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3। तो ये 2 3 कितना होता है, 6 होता है। तो x का मान आ गया हमारा 6। फिर चौथे में हम लोग कैसे करते थे, यहाँ पे देखोगे ये क्या दिया गया, 2p बराबर p धन 4/9, इस तरीके से दिया गया। इसको यहाँ पे हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2p, यहाँ पे देखोगे p प्लस हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -p हो जाएगा बराबर 4/9 तो है ये। तो 2p में से 1p गया तो कितना हो जाएगा, p बराबर ये हो जाएगा 4/9। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/9, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे पांचवें में क्या दिया गया, किस संख्या में 5 जोड़ने पर संख्या 14 प्राप्त होती है। तो किस संख्या, मतलब हमको वो नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो x धन 5 बराबर 14 हो जाएगा। तो x धन 5 बराबर 14। अब यहाँ पे देखोगे धन 5 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x बराबर 14 - 5। तो 14 - 5 कितना होता है, 9 होता है। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 9। अब छठवें में क्या दिया गया है, 8 में से कौन सी संख्या घटाने पर संख्या 2 प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखोगे कौन सी संख्या बोला गया ना, तो वो संख्या हमको पता नहीं है, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या रखेंगे, अचर पद रखेंगे। तो x y कुछ भी रखो, यहाँ पे इसने क्या रखा है, y रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से कौन सी संख्या, मतलब y संख्या घटाने पर 2 आता है। अब यहाँ पे इसको हल कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, देखोगे 8 - y बराबर 2 है, इस तरीके से है। तो क्या करो, देखोगे 8 वैसे का वैसे लिखा, बराबर वैसे का वैसे लिखा। अब ये देखोगे धन 2 है ना, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये -y है, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। तो 8 में से 2 गया 6 बराबर ये आ गया y। तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, इसको चेक भी कर सकते। देखोगे 8 में से y गया 2, यहाँ पे y की जगह पे 6 रख दो, देखोगे 8 में से 6 गया 2, हमारा उत्तर आ जाएगा। उपर्युक्त प्रत्येक समीकरण में चारांक का घात 1 है। चारांक का मतलब क्या हो गया, x y जो भी दिया गया है उसका सबका घात कितना है, 1 है। इस समीकरण को एक चारांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। देखोगे यहाँ पे जितना भी दिया गया है, जैसे ये पहले सवाल में दिया गया है यम, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे p, यहाँ पे y, यहाँ पे x, तो इसमें देखोगे सिर्फ एक ही चारांक का इस्तेमाल किया गया है एक समीकरण में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक चारांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। लेकिन हमको पाठ में क्या पढ़ना है, 2 चारांक वाले रेखीय समीकरण। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें एक ही समीकरण में 2 चारांक रहेगा, चाहे x के साथ में y हो जाएगा, चाहे m के साथ में n हो जाएगा, चाहे a के साथ में b हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी दिया गया, देखोगे आओ जाने, मतलब हमको अब यहाँ पे पता क्या करना है,
दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। देखो इसके पहले हमने क्या पढ़ा, एक चरांक वाला रेखीय समीकरण, अब हमको पढ़ना है दो चरांक वाला रेखीय समीकरण। अब इसको करेंगे कैसे, जिन दो संख्याओं का योगफल 14 हो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखोगे यहाँ पे ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी, और इसका टोटल कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है, देखोगे क्या बोला गया है, जिन दो संख्याओं का योगफल 14 हो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 14 किसका टोटल होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 धन 7 बराबर 14। फिर यहाँ पे 6 धन 8 बराबर भी तो 14 होता है, 5 धन 9 बराबर भी 14 हो जाएगा, 9 धन 5 बराबर भी 14 हो जाएगा। तो ये परफेक्ट क्या आएगा, परफेक्ट उत्तर क्या रहेगा इसका, ये अभी हमको यहाँ पे नहीं दिया गया। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे पहली वाली जो संख्या रहेगी उसको x मान लेंगे और दूसरी वाली संख्या को y मान लेंगे, तभी तो आएगा ना। क्योंकि हमको क्या बोला गया, ध्यान से देखोगे तो दो चारांक वाला बोला गया, तो यहाँ पे पहला चारांक लिख दिया, यहाँ पे दूसरा चारांक लिख दिया। तो देखोगे संख्याओं के लिए चारांक x तथा y का उपयोग कर इस उदाहरण को समीकरण के स्वरूप में x धन y बराबर 14 इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ऐसा लिखते हैं, यह दो चारांक वाला रेखीय समीकरण है, यहाँ x तथा y चारांकों के कई मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 4 मान निकाला ना, तो ऐसे में बहुत सारे मान इसके निकल सकते हैं। क्या क्या निकलेगा देखोगे, 9 धन 5 14, 7 7 14, 8 6 14, 10 4 14, 0 14 14, 2.6 धन 11.4 14, 15 धन -1 14, -1 धन 15 14, 100 -86 14, -100 114 14। फिर यहाँ पे 14 के लिए हम लोग बहुत सारे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 और 9, फिर यहाँ पे 13 और यहाँ पे 1, कुछ भी लिख सकते हो। अर्थात तो प्रयुक्त समीकरण के लिए इस तरीके से लिया जा सकता है। तो पहला क्या लिया गया, x बराबर 9 y बराबर 5। देखोगे यहाँ पे लिया है, ये पहला वाला x हो जाएगा, दूसरा वाला y हो जाएगा। दूसरे में क्या बोला गया, x बराबर 7 और y बराबर 7। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे, पहला वाला x है ये 7 और दूसरा वाला y है ये भी 7। अब तीसरे में क्या लिया गया है, x बराबर 8 और y बराबर 6। यहाँ पे पहला वाला x और दूसरा वाला y। इस तरीके से इसके कई हल प्राप्त होंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, x बराबर 9 और y बराबर 5। इस हल को 9 और 5 इस क्रम में कोष्ठक में लिखा जाता है। तो एक कोष्ठक में इस तरीके से लिखते हैं, बार बार हमको ये नहीं लिखना पड़ेगा x बराबर 9 और y बराबर 5, इस तरीके से बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम कोष्ठक में लिख देंगे। तो ध्यान रखना कि कभी भी कोष्ठक में जो पहला वाला होता है वो हरदम x होता है और ये वाला y होता है, इस चीज को याद रखना। अगर तुमने y का मान पहले ही लिख दिया तो हमारा उत्तर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला वाला नंबर रहेगा वो हरदम क्या रहेगा, x रहेगा। इस क्रम से कोष्ठक में लिखा जाता है। इस युग्म में पहली संख्या x का मान तथा दूसरी संख्या y का मान होता है। समीकरण x धन y बराबर 14 की सत्यता निश्चित करने के लिए 9 5 7 7 8 6 4 10 10 4 -1 15 2.6 11.4 ऐसे असंख्य क्रमिक युग्म अर्थात असंख्य हल है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें 2 का अंतर है। अंतर का मतलब क्या हो गया, माइनस होना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या हमको बताना है जिसको माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे, इसको भी हम लोग x मान लेते हैं, इसको भी y मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 6 - 4 बराबर 2, फिर 4 - 2 बराबर 2, 3 - 1 बराबर 2। इसका भी तो बहुत सारे हल निकलेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया गया, देखो बड़ी संख्या को x तथा छोटी संख्या को y मानने पर x - y बराबर 2 समीकरण प्राप्त होता है। देखोगे x - y बराबर 2 हो गया। x तथा y के मान के लिए नीचे दिए गए असंख्य समीकरण प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे 10 में से 8 गया,
2, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 6 गया 2, -3 माइनस 5। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 5.3 माइनस 3.3 बराबर भी 2 होता है। 15 माइनस 13 बराबर भी 2 होता है। 100 माइनस 98 भी बराबर 2 होता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 2 भी 2 होता है। 3 माइनस 1 भी 2 होता है। यहाँ x बराबर 10 और y बराबर 8 यह मान लेने पर 10 8 मतलब यहाँ पे पहला वाला क्या रहेगा, हरदम x रहेगा और दूसरा वाला क्या रहेगा, y रहेगा। यह क्रमिक युग्म इस समीकरण का समाधान करते हैं, अर्थात युग्म दिए गए समीकरण के हल है। मतलब ये जो है ये क्या है, समीकरण का हल है। 10 8 मतलब ये क्या है, x है, ये y है। इस युग्म को 8 10 ऐसा नहीं लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे 8 10 अगर हमने लिख दिया तो इसका उत्तर गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हरदम इसको क्या मानते हैं, पहले वाले को x मानते हैं। इस चीज को बार बार बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान में रखना। जो पहली वाली संख्या होती है वो x होती है और जो दूसरी वाली संख्या होती है वो y होती है। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको उल्टा लिख दिए तभी हमारा गलत हो जाएगा। कारण 8 10 का अर्थ हो गया x बराबर 8 और y बराबर 10 होता है। लेकिन हमको चाहिए क्या, x बराबर 10 चाहिए और y बराबर 8 चाहिए। यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। इस आधार पर युग्मों की संख्या का क्रम महत्वपूर्ण होता है, यह अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। मतलब ये जो क्रम में लिखते हैं, जो पहला वाला रहेगा वो x का मान लिखेंगे और दूसरा वाला y का मान लिखेंगे। इसको क्रम महत्वपूर्ण होता है, यह अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इस मान के लिए समीकरण x माइनस y की संतुष्टि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी देखते हैं। यहाँ पे देखोगे x बराबर 10 है और y बराबर 8 है। ये तो हमारा ओरिजिनल उत्तर है। अब इसको अगर मैंने उल्टा लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा। इसी तरीके से हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 10 बराबर 2। ये क्या सही है क्या? देखोगे 8 में से 10 कभी भी जाएगा क्या? और अगर 8 में से 10 जाता भी है तो ये कितना हो जाएगा, -2 आएगा। हमको चाहिए कितना, 2 चाहिए, तो इसके वजह से ये गलत होगा। अब समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 के हल को क्रमिक युग्म के स्वरूप में लिखेंगे। क्या क्या है, 7 5 -2 -4 0 -2 5.2 3.2 8 6 आदि असंख्य हल है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, समीकरण 4m माइनस 3n बराबर 2 के हल ज्ञात कीजिए। देखोगे ये इस तरीके का अगर दिया रहेगा ना तो इसका हम लोग हल नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे यहाँ पे 4m माइनस 3n बराबर 2, सिर्फ एक बार में एक ही समीकरण दिया गया ना तो इसका हल ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्या बोला गया, आप भी ऐसे 3 विभिन्न समीकरण तैयार कीजिए और उनके हल खोजिए। तो ये आप लोग पहले खोजोगे ना तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो पहले 2 समीकरण देखिए, तो इसका हल कैसे निकलेगा मालूम है, कम से कम 2 चरांक वाला 2 समीकरण रहेगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे जो हमने पहले लिया था कि जोड़ने पर 14 होना चाहिए और घटाने पे 2 होना चाहिए, जो अभी हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे देखोगे ये समीकरण बन गया x धन y बराबर 14। तो इसके तो बहुत सारे हल निकल गए ना, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट उत्तर वाला कौन सा है ये हमको नहीं पता है। और इसमें भी देखोगे x माइनस वाई बराबर 2 है, तो इसका भी परफेक्ट उत्तर कौन सा है ये हमको नहीं पता है। तो वो जो परफेक्ट उत्तर आएगा वो इसके मदद से आएगा। अब पहले 2 समीकरण देखिए, देखोगे x धन y बराबर 14 समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण को अब हमको हल करना है। तो पहले समीकरण का हल क्या था, 9 5 7 7 8 6। समीकरण नंबर 2 का हल क्या था, 7 5 -2 -4 0 4 5.2 3.2 8 6। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी 8 6 है और यहाँ पे भी 8 6 है। युग्म 8 6 यह हल के दोनों समूहों में सामान्य है। इस युग्म द्वारा दोनों समीकरण का समाधान होता है, अर्थात ये दोनों समीकरणों का सामान्य हल निकलेगा। ये इस तरीके से निकलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे इतना थोड़ी ना करते बैठेंगे, क्या मालूम कौन सा सेम आएगा। तो यहाँ पे देखोगे दिया गया, इसे ध्यान में रखें, जब 2 चरांक वाले 2 रेखीय समीकरणों को एक ही साथ विचार करते हैं तब उन समीकरणों को युगपत समीकरण कहते हैं। क्या बोला गया, देखोगे ये परिभाषा, इसको याद कर लेना। युगपत समीकरण किसे कहते हैं, जब 2 चरांक वाले 2 रेखीय समीकरणों को एक ही साथ विचार करते हैं तब उन समीकरणों को युगपत समीकरण
कहते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कृति में क्या दिया गया, नीचे दी गई ऐनक के कांच पर ऐसी संख्या लिखिए कि पहले में क्या बोला गया है, जिनका योगफल 42 और अंतर 16 है। तो यहाँ पे देखोगे योगफल का मतलब क्या हो गया प्लस और अंतर का मतलब हो गया माइनस। तो यहाँ पे देखोगे 29 धन 13 बराबर 42 और 29 माइनस 13 बराबर 16। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, दूसरे में क्या बोला गया, जिनका योगफल 37 और अंतर 11 है। तो ऐसा हमको ढूंढना है जिसका योगफल क्या हो जाएगा 37 होना चाहिए और उसका अंतर कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 और यहाँ पे 13। देखोगे 24 में 13 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 37 और 24 में 13 घटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरे में क्या बोला गया है, जिनका योगफल 54 और अंतर 20 है। तो ये क्या बन जाएगा 37 और यहाँ पे 17। देखोगे 37 धन 17 बराबर 54 और 37 माइनस 17 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। चौथे में क्या दिया गया, जिनका योगफल खाली जगह है और अंतर खाली जगह है। इसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख लेता हूँ 32 और ये 17। यहाँ पे देखोगे 32 में 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9 49 हो जाएगा और 32 में से 17 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जिनका योगफल 49 है और अंतर 15 है। अब यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया, थोड़ा सोचें। समीकरण x धन y बराबर 5 और 2x धन 2y बराबर 10 दो चरांक वाले दो समीकरण है, मतलब यहाँ पे दो चरांक वाला भी है और दो समीकरण दिया गया है। समीकरण x धन y बराबर 5 के विभिन्न 5 हल खोजिए। उसी हल से समीकरण 2x धन 2y बराबर 10 की संतुष्टि होती है या नहीं जांच कीजिए। इन दोनों समीकरणों का अवलोकन कीजिए। दो चरांक वाले दो समीकरणों के हल समान होने पर कौन सी शर्त आवश्यक है जांच लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोग उसको कर लेना। देखोगे x धन y बराबर 5 इस तरीके से हमको दिया गया है। तो यहाँ पे इसका मान रखोगे, जैसे 1 धन 4 बराबर 5, यहाँ पे 5 धन 0 बराबर 5, यहाँ पे 4 धन 1 बराबर 5 और यहाँ पे 3 धन 2 बराबर 5, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया है, आओ जाने। अब देखोगे युगपत समीकरण हल करने की चारांकों की निसरण पद्धति। यहाँ पे देखोगे जब हमको यहाँ पे निसरण पद्धति बोला गया है या एलिमिनेशन मेथड बोला गया है तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। यहाँ पे देखोगे इसको हमने इस तरीके से हल किया था, x धन y बराबर 14 समीकरण नंबर 1 और x माइनस y बराबर 2 समीकरण नंबर 2। इसका हल क्या निकला था 8 और 6 निकला था ना। वही चीज यहाँ पे भी दिया गया है, युगपत समीकरण x धन y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 2 में चरांकों का मान रखकर हमने हल किया है, किंतु हर समय यह विधि सुविधाजनक हो ऐसा नहीं है। मतलब इसमें तो चलो निकल गया है, लेकिन जब यहाँ पे जब बड़े बड़े रहेंगे तो उसका उत्तर निकलना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या बोला गया, 2x धन 3y बराबर -4 और x माइनस 5y बराबर 11 में x तथा y के भिन्न मान रख कर हल करने की कोशिश करके देखें। इस विधि से हल प्राप्त करना आसान नहीं है, यह आपके ध्यान में आएगा। अर्थात युगपत समीकरण हल करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में दो में से एक चरांक का निसरण करके, निसरण करने का मतलब क्या हो गया, एलिमिनेट करके, एलिमिनेट करने का मतलब क्या हो गया, उसको कट करके एक चरांक वाला रेखीय समीकरण प्राप्त करते हैं। इस आधार पर उस चरांक का मान ज्ञात करते हैं। यह मान दिए गए किसी भी समीकरण में रखने पर दूसरे चरांक का मान प्राप्त होता है। तो कहने का क्या मतलब, जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 5y है, तो x वाला या तो y वाला को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। कोई भी एक चरांक को यहाँ पे कट कर देंगे तो हमारा दूसरे चरांक का मान जब निकल जाएगा, फिर उसको हम लोग किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा उत्तर दोनों का दोनों आ जाएगा, x का भी मान आएगा और y का भी मान आएगा। यह पद्धति समझने के लिए आगे के उदाहरणों का अध्ययन कीजिए। मतलब इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। देखोगे सवाल हमको वही पुराना वाला ही दिया गया है। उदाहरण नंबर 1 हल कीजिए, x धन y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 2, यही समीकरण लिया हुआ है।
तो इसके हल में क्या बोला गया है, दोनों समीकरणों का योग करके का मतलब क्या हो गया, प्लस करके एक चारांक वाला समीकरण प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे प्लस क्यों किया इसने, देखोगे कभी भी याद रखना ये नियम है इसका, क्या नियम है, सेम नंबर अपोजिट साइन, सेम नंबर अपोजिट साइन, साइन का मतलब प्लस या माइनस, हाँ, और यहाँ पे सेम नंबर सेम साइन। तो इस चीज को हरदम याद रखना, सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगा तो हम लोग हरदम क्या करते हैं, जोड़ेंगे, और सेम नंबर सेम साइन आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या आ गया 4x और यहाँ पे भी ये 4x, अगर देखोगे ये क्या हो गया, ये सेम नंबर हो गया, ठीक है। अपोजिट साइन मतलब एक प्लस में दिया गया एक माइनस में दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और यहाँ पे अगर सेम नंबर दिया गया है और सेम साइन दिया गया, जैसे माइनस और माइनस दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे अगर प्लस और प्लस दिया रहता तो भी क्या करते थे, घटाएंगे। तो इस चीज को याद रखना कि सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगा तो जोड़ेंगे, सेम नंबर सेम साइन रहेगा तो घटाएंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखोगे यहाँ पे x x भी सेम है और यहाँ पे y y भी सेम है। यहाँ पे हमारे पास सेम नंबर है और साइन चेक करो, चिन्ह चेक करो, यहाँ पे देखोगे एक प्लस एक माइनस है मतलब अपोजिट साइन है, तो सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये कट जाएगा, सेम नंबर अपोजिट साइन में एक कट जाता है, मतलब एक चारांक को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो ये बचेगा क्या हमारे पास, x और x कितना हो जाएगा, 2x और 14 धन 2 16 हो जाएगा। तो 2x धन 0 बराबर 2x बराबर 16। अब यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है तो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसी x बराबर 8 को समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 किसी में भी रख सकते हो। देखोगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में x बराबर 8 यह मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x धन y बराबर 14 है, यहाँ पे x का मान रखा 8 धन y बराबर 14। अब ये 8 प्लस हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8 हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो y का भी मान आ गया 6। अभी मैंने बोला कि इसमें से आप लोग किसी में भी रख सकते हो, जैसे मैं अगर x माइनस वाई बराबर 2 में रखता हूं तो क्या मेरा उत्तर आएगा, देखोगे यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2 रख दिया, समीकरण नंबर ये क्या है, 2 है। अब x का मान कितना रखना है, 8 रखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये रखेंगे 8 माइनस y बराबर 2, तो ये हो जाएगा 8 वैसे का वैसे ही लिखो। यहाँ पे देखो बराबर के इस साइड में 2 है तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये माइनस y है बराबर के इस साइड में आ जाएगा तो y हो जाएगा। तो ये आ गया 6 बराबर y, तो मतलब y बराबर 6। तो कहने का क्या मतलब है, हमारे पास कितना भी समीकरण रहे, 1 2 3 4 जितने भी समीकरण बनेंगे किसी में भी आप लोग रखोगे तो आपका उत्तर आना ही आना है। यहाँ 8 6 यह पहले समीकरण का हल है, यही हल दूसरे समीकरण का भी हल है, इसकी जांच करें। तो यहाँ पे देखोगे x माइनस वाई बराबर 2, ये तो सत्य है। तो यहाँ पे 8 6 यह दिए गए समीकरण का सामान्य हल है, अर्थात x धन y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2 इन युगपत समीकरणों का हल 8 और 6 है। तो कहने का क्या मतलब है, इसको इस तरीके से भी हम लोग हल कर सकते हैं, और हमको इसी तरीके से हल करना है। वो जो बड़ा वाला मेथड है, बड़ा वाला मेथड हमको नहीं यूज करना है, हमको सीधा यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेट वाले मेथड से, या बोला जा सकता है निसरण पद्धति से हमको इसको हल करना है। अब यहाँ पे देखोगे इसी का शाब्दिक प्रश्न बना करके दिया गया है, अब उसको कैसे हल करना है। देखोगे उदाहरण नंबर 2 में माता तथा पुत्र की आयु का योगफल 45 है, माता की आयु के 2 गुने में से पुत्र की आयु घटाने पर उत्तर 54 आता है, तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके का प्रश्न रहेगा ना, आप लोग इसको अपने लाइफ से रिलेट करके इस प्रश्न का हल निकालने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या बोला गया है, देखो कि माता तथा पुत्र की आयु का योगफल यहाँ पे 45 दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला गया, माता और पुत्र की आयु। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माता और पुत्र की आयु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माता की आयु हमने x मान लिया और पुत्र की आयु हम लोग ने y मान लिया। तो अब क्या बोल रहा है, माता तथा पुत्र की आयु का योगफल, मतलब माता की आयु और पुत्र की आयु, ये दोनों का योगफल कितना है। योगफल का मतलब क्या हो गया,
प्लस है, ये आ जाएगा हमारा 45। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में क्या बोला गया, माता की आयु के दोगुने में से। देखोगे माता की आयु कितनी है, x है, तो दूसरे कंडीशन में क्या बन जाएगा, माता की आयु का दो गुना का मतलब 2 से गुणा कर दो, में से पुत्र की आयु घटाने पर, पुत्र की आयु कितनी है, y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -y हो जाएगा। घटाने पर कितना आता है, 54 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 54। अब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 में x का गुणा हुआ तो 2x -y बराबर 54। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे एक चीज को बहुत बारीकी से पकड़ के तब आप लोगों को करना है। क्या बोला गया, माता तथा पुत्र की आयु का योगफल भाई 45 दिया गया है, और माता की आयु के 2 गुने में से पुत्र की आयु घटाने पर उत्तर 54 आता है। तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए का मतलब क्या ज्ञात करना है, x और y का मान निकालना है हमको। यहाँ पे देखोगे इसके हल में क्या दिया गया है, माता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो पहली शर्त के अनुसार क्या बन जाएगा, x धन y बराबर 45। देखो यही आया है। और दूसरी शर्त के अनुसार 2x - y बराबर 54। ये इस तरीके से आ गया। अब क्या बोला गया, देखोगे यहाँ पे सेम नंबर है, y सेम मिल रहा है, ठीक है, y सेम मिल रहा है, सेम नंबर है, और यहाँ पे प्लस माइनस अपोजिट साइन है। जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे ना, इसको लिख देते हैं। जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा, 1 + 1 - से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x और 2x 3x हो जाएगा, और 45 और 54 99 हो जाएगा। और यहाँ पे धन 0, मतलब ये कटने के बाद में तो 0 ही बचेगा। तो 3x धन 0 बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर 99। अब यहाँ पे 3 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 99/3 हो जाएगा। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33। यही तो आ गया, देखोगे ये आ गया 33, x का मान आ गया 33। अब ये जो 33 है आप लोग समीकरण 1 में रखोगे तो भी आएगा, समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो भी आएगा, किसी भी एक समीकरण में रखना है। तो यहाँ पे क्या किया गया, समीकरण नंबर 1 में रखा है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x धन y बराबर 45 है। तो देखोगे x के जगह पे 33 रखा, धन y बराबर 45। अब यहाँ पे धन 33 हो रहा है, इस हट जाएगा तो -33 हो जाएगा। 45 में से 33 गया, यह आ जाएगा 12। अब अगर हम लोगों को चेक करना है क्या समीकरण नंबर 2 में रखने पे भी आता है क्या, देखोगे यहाँ पे हल कर लो, 2x - y बराबर 54। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 33 - y बराबर 54, कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 33 दूना 66 -y बराबर 54। तो ये हो जाएगा 66, इधर ही रहने दो, और धन 54 को इस साइड लेके जाओगे तो -54 हो जाएगा, -y को इस साइड लेके जाओगे तो धन y हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 बराबर y। यहाँ पे भी आ गया y बराबर 12। देखोगे ये y जो है हम लोग ने किसका मान पकड़ा था, पुत्र की वर्तमान आयु, और x जो है माता की वर्तमान आयु। तो इससे हमको पता चलता है कि माता की वर्तमान आयु 33 वर्ष थी और पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष थी। देखोगे यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, x बराबर 33 और y बराबर 12। यह हल दूसरे समीकरण की संतुष्टि करता है, इसकी जांच कीजिए। तो हमने पहले ही यहाँ पे जांच कर लिया है, ये भी आता है, दूसरे समीकरण में भी रखने पे भी आता है। इसलिए माता की वर्तमान आयु 33 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। इसी तरीके से करना है। अब क्या बोला गया है, 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप। सामान्य रूप क्या होता है, समीकरण ax धन by धन c बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो a रहेगा, जो b रहेगा और जो c रहेगा, ये क्या रहेगा, नंबर्स रहेंगे, नंबर रहेगा, अंक रहेगा। में a b c वास्तविक संख्या है, मतलब नंबर्स है, और a तथा b एक साथ शून्य न हो तो यह समीकरण 2 चरांकों वाला रेखीय समीकरण का सामान्य रूप होता है। मतलब a b c में से a और b एक साथ में 0 नहीं होना चाहिए, c एक बार 0 हो जाएगा चलेगा। इस समीकरण में दोनों चरांकों का घात 1 है, इसलिए इसे रेखीय समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा अलग ढंग से इसको दिया गया है। तो इसके देखोगे उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 3x धन y बराबर 5 समीकरण नंबर 1, 2x धन 3y बराबर 1 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखोगे सेम नंबर भी नहीं है
और लेकिन सेम साइन है, तो जब सेम नंबर सेम साइन रहेगा तो हम लोग क्या करते थे, घटाते थे। लेकिन यहाँ पे सेम साइन है, चलो ठीक है हम घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर भी नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर लाना पड़ेगा। तो इसके हल में क्या दिया गया है, यहाँ एक चारांक का निश्चरण करने के लिए दोनों समीकरण में से एक भी चारांक का गुणांक समान अथवा विपरीत संख्या नहीं है, उन्हें हम समान करेंगे। मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो समीकरण एक के दोनों पक्ष में 3 से गुणा करने पर देखोगे एक में हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ पे एक में 3 से गुणा करोगे देखोगे 3x में 3 का गुणा करोगे, फिर y में 3 का गुणा करोगे, 5 में 3 का गुणा करोगे, दोनों पक्ष में बोला गया है ना। तो वही चीज देखोगे यहाँ पे आ जाएगा 3x गुणे 3 हो जाएगा, y गुणे 3 हो जाएगा और 5 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3x में 3 का गुणा हुआ तो 9x, 3 गुणे y 3y और 5 15। अब देखोगे यहाँ पे ये तो आ गया क्या, समीकरण नंबर 3। देखोगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 था, 2 था, इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3 मानेंगे। और समीकरण नंबर 2 को वैसे के वैसे ही लिख देते हैं, 2x धन 3y बराबर 1। अब यहाँ पे चेक करो, सेम नंबर भी है और यहाँ पे सेम साइन है। जब सेम नंबर सेम साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। अब समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा घटाने पर। जब भी हम लोग समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाने के बाद में उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे +2x था, +3y था और +1 था, तो यहाँ पे इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो ये वाला जो ऊपर वाला चिन्ह है, मतलब पहले वाला चिन्ह है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो देखोगे अब यहाँ पे +3y और यहाँ पे -3y, ये कट जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे +9x, यहाँ पे देखोगे ये वाला चिन्ह लेना है, माइनस वाला, ये जो पहले वाला दिया गया वो नहीं लेना है। +9x -2x, ये कितना हो जाएगा, 7x बराबर यहाँ पे 15 -1, 15 -1 कितना हो जाएगा, 14। ये इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखोगे ये आगे 7x धन 0 बराबर 7x बराबर 14। अब यहाँ पे देखोगे 7 से गुणा हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 14 भाग्य 7 तो कितना होगा, ये आ जाएगा 2। ये आ जाएगा x का मान, x बराबर 2। अब x बराबर 2 जो आया ना, आप लोग समीकरण नंबर 1 में रखो, समीकरण नंबर 2 में रखो, समीकरण नंबर 3 में रखो, किसी में भी रखोगे आपका उत्तर आने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे x बराबर 2 या समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या बोलता है, 2x धन 3y बराबर 1, यहाँ पे आ गया। तो हम लोग x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, बाकी सब सेम लिखेंगे। तो जगह 2 दूनी 4 धन 3y बराबर 1। अब यहाँ पे देखोगे ये +4 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 1 और यहाँ पे +4 है तो इस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, 1 -4 -3 और यहाँ पे 3y है। अब देखोगे 3 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 बटे में 3 आ जाएगा, तो ये 3 से 3 कट गया, -1 आ जाएगा, y बराबर -1 आ गया। यहाँ 2 -1, यह हल दूसरा समीकरण के लिए भी सत्य है, इसकी जांच कीजिए। तो दूसरे समीकरण देखोगे यहाँ पे ये दूसरे समीकरण में तो रखा था, तो हम लोग पहले वाले में रख करके चेक करते कि ये उत्तर आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखोगे यहाँ पे कर लेता हूं मैं, 3x धन y बराबर 5। देखोगे x का मान 2 आया है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 गुणे x का मान 2 धन y बराबर 5, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 धन y बराबर 5, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 और यहाँ पे देखोगे धन 6 है, इस साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा, y बराबर आ गया -1। देखोगे यहाँ पे भी y बराबर -1 आ गया, तो समीकरण नंबर 1 में भी रखा तो भी हमारा y बराबर -1 आता है। अब क्या समीकरण नंबर 3 में भी रखने पे y बराबर 1 आएगा क्या, इसको भी चेक करते हैं। 9x धन 3y बराबर ये आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 9 गुणे x का मान कितना है, 2 धन 3y बराबर 15, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 धन 3y बराबर 15, तो ये हो जाएगा, देखोगे 3y वैसे का वैसे लिख दो, बराबर 15 है। अब +18 इस साइड लेके जाओगे तो -18 हो जाएगा, 15 -18 -3 बराबर 3y, ये आ जाएगा y बराबर -3 बटे में 3, ये कटा यहाँ पे 1 आया, y बराबर -1 आ जाएगा। देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो ये -1 आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, समीकरण नंबर 1 2 3 आप किसी में भी रखोगे आपका उत्तर आने वाला है।
दूसरे उदाहरण में क्या दिया गया, निम्न युगपत समीकरण हल कीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया, 3x माइनस 4y माइनस 15 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे y धन x धन 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखोगे हल में क्या बोला गया है, दोनों समीकरणों के अचरांक दाएं पक्ष में लेकर लिखिए। अचरांक मतलब क्या हो गया, ये वाला जो है यहाँ पे -15 है, इसको बराबर के इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। और ये वाला जो है +2 है, इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यक्स वाला इस साइड लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखोगे यक्स पहले दिया गया है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा 3x माइनस 4y बराबर 15। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे x धन y, देखोगे इसने अपना जगह नहीं चेंज किया, बराबर के इसी साइड है। तो x धन y बराबर ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यही देखोगे 3x माइनस 4y बराबर 15, और यहाँ पे x धन y बराबर -2 इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया, -4y दिया गया, यहाँ पे +y दिया गया। मतलब सेम नंबर नहीं दिया गया, लेकिन अपोजिट साइन दिया गया। जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहता है तो हम लोग जोड़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जोड़ तो करेंगे, ये नो डाउट, यहाँ पे जोड़ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सेम नंबर नहीं है, तो सेम नंबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। देखोगे यहाँ पे 4y है, यहाँ पे सिंगल y है, तो 4 से गुणा करेंगे तभी तो ये 4y आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x में 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x धन y में 4 का गुणा किया 4y बराबर -2 में 4 का गुणा किया तो -8। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। तो देखोगे चरांक y का निस्सरण करने के लिए समीकरण 2 को 4 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़िए। समीकरण 1 वैसे का वैसे लिखा, 3x माइनस 4y बराबर 15, और समीकरण नंबर जो 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा 4x धन 4y बराबर -8। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सेम नंबर अपोजिट साइन है तो जोड़ देंगे, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 धन 4 और 3 7x बराबर ये हो जाएगा 15 माइनस 8। 15 माइनस 8 कितना होता है, ये 7 होता है। ये क्या हो जाएगा, 7x बराबर 7 हो जाएगा, तो x बराबर 1 आएगा। अब यही x बराबर 1 समीकरण नंबर 2 में रखा गया। समीकरण नंबर 2 क्या है, x धन y बराबर -2 है। अब यहाँ पे x का मान 1 रखा, y का वैसे रहेगा, और बराबर -2 वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे +1 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 -1 -3 होता है। तो यहाँ पे 1 और -3 यह हल समीकरण 1 के लिए भी सत्य है, इसकी जांच कीजिए। समीकरण नंबर 1 में भी रखोगे, चाहिए तो इसमें रखो, चाहिए इसमें रखो, सबका उत्तर आने वाला है। तो मैं इसमें एक बार रख करके चेक कर लेता हूं, और आप लोग भी चेक कर लेना। 3x माइनस 4y बराबर क्या दिया गया, 15 दिया गया। ठीक है, तो x का मान 1 रखना है, तो 3 गुणे 1 माइनस 4y बराबर क्या आ जाएगा 15। तो 3 1 कम 3 माइनस 4y बराबर यह आ जाएगा 15। अब यहाँ पे देखोगे -4y बराबर ये धन 3 है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 15 -3, 15 -3 क्या हो गया, 12 हो गया। ये हो गया -4y, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 12 बटे में -4 से गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो -4 से भाग हो जाएगा, तो ये इससे कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। y का मान आ गया हमारा -3। इसी तरीके से करना है। तो कभी भी आप लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे देखोगे ये जो 3 है ना, 3 के आगे का चिन्ह क्या है, यहाँ पे प्लस है ना, कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप लोग अब क्या करोगे, समीकरण नंबर 3 में भी रख करके चेक करो कि ये आता है या नहीं आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताना कि इसका उत्तर आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे क्या बोला गया, थोड़ा सोचें। 3x माइनस 4y माइनस 15 बराबर 0 और y धन x धन 2 बराबर 0, यह समीकरण चारांक x का निस्सरण करके हल कर सकते हैं क्या? देखोगे यही तो अभी हमने हल किया, उनका हल वही आएगा क्या? हाँ, इसका हल यही आएगा, 1 माइनस 3। अब क्या बोला गया है, आओ जाने। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक चरांक का मान दूसरे चरांक के रूप में रख कर चरांक का निस्सरण करना। मतलब ये थोड़ा सा अलग पद्धति है। क्या बोला गया, एक चरांक का मान दूसरे चरांक के रूप में रख कर चरांक का निस्सरण करना। निस्सरण करना है, उसको काटना तो है ही है। ये कैसा करना है, चरांक का निस्सरण करने के लिए एक और पद्धति है
एक समीकरण के एक चरांक का मान दूसरे चरांक के रूप में ज्ञात कर दूसरे समीकरण में रख कर चरांक का निश्रण कर सकते हैं। यह पद्धति आगे दिए गए उदाहरण द्वारा समझेंगे। आओ समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला गया, हल कीजिए। 8x धन 3y बराबर 11 और 3x माइनस y बराबर 2 इस तरीके से दिया गया है। तो देखो कि समीकरण नंबर 1 हमने लिख लिया और समीकरण नंबर 2 लिख लिया। अब यहाँ पे देखोगे, चेक करोगे इसमें सिंगल कौन सा है, सिंगल ये देखोगे ये हमारे पास y है। ठीक है, तो समीकरण 2 में y का मान x के रूप में रखना आसान होगा, मतलब इसको सिंपल करना इजी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखोगे 3x माइनस y बराबर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3x अब बराबर वैसे ही लिखा और यहाँ पे ये आ जाएगा 2 ये है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये माइनस y है, इस साइड आ जाएगा तो ये y हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, y का मान आ गया 3x माइनस 2। तो देखोगे y का मान कितना आ गया 3x माइनस 2। अब यही वाला y का मान 3x माइनस 2 यह मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो देखोगे समीकरण नंबर 1 क्या है, 8x धन 3y बराबर 11 है। अब यहाँ पे देखोगे ये समीकरण नंबर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद में हमको क्या बोला गया, y का मान 3x माइनस 2 रखना है। तो ये देखो कि ये जो y है ना, y के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 3x माइनस 2 रखेंगे, बाकी सब सेम रखेंगे। देखोगे 8x सेम रखा, धन 3 सेम रखा, y के जगह पे 3x माइनस 2 रखा, बराबर 11 रखा। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8x धन इसका यहाँ पे गुणा होगा और इसका यहाँ पे गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 11। देखोगे इसी तरीके से यहाँ पे भी दिया गया है, तो 8x धन 9x माइनस 6 बराबर 11। तो देखोगे 8 9 कितना हो जाएगा 17x माइनस 6 बराबर 11। अब यहाँ पे -6 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 11 और 6 17 हो जाता है। 17x बराबर 17, तो ये देखोगे गुणा हो रहा है, 17x बराबर 17 ये देखोगे गुणा हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 बटे में 17 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 1। ये इस तरीके से आएगा। देखो x बराबर 1 आ गया ना। अब x बराबर 1 जो है वो आप लोग y का मान निकालने के लिए कर लो। अब x बराबर 1 आ गया है, तो x का मान y बराबर 3x माइनस 2 में रखने पर, तो y बराबर 3x माइनस 2 में रखो, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे x का मान 1 माइनस 2 हो जाएगा, बराबर y वैसे रहेगा, तो y बराबर 3 गुणे 1 माइनस 2 हो जाएगा, 3 1 कम 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1 1 यह समीकरण का हल है। तो कहने का क्या मतलब है, जो निःसरण पद्धति था उससे भी हम लोग कर सकते हैं और यहाँ पे किसी एक का मान दूसरे में रख करके भी कर सकते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं, हल कीजिए। इसमें भी वैसे दिया गया, देखोगे 3x माइनस 4y बराबर 16 और 2x माइनस 3y बराबर 10। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, समीकरण नंबर 1 में x का मान y के स्वरूप में लिखेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास 3x माइनस 4y बराबर 16 है। इसमें से हमको क्या करना है, इसके पहले हमने y का मान निकाला था ना, अभी x का मान निकाल करके देखते हैं कि हमारा उत्तर आता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे x अगर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 3x बराबर हो गया 16, यहाँ पे देखोगे -4y है, इस साइड जाएगा तो +4y हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 16 धन 4y। देखोगे वही चीज यहाँ पे भी है, x बराबर 16 धन 4y बटे में 3। तो x का ये जो मान है उसको हमको किस में रखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 2 क्या बोलता है, 2x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ पे देखोगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 10। तो x का मान हमको चेंज करना है ना, तो x के जगह पे क्या रखना है 16 धन 4y बटे में 3, और यहाँ पे बाकी सब सेम रहेगा। देखो 2 भी लिखा, x के जगह पे 16 धन 4y बटे में 3 माइनस 3y बराबर 10, कुछ इस तरीके से आएगा। अब 2 का गुणा सब में कर दो। देखोगे 2 का गुणा पहले इसमें करोगे तो 16 दूनी 32, और 2 का गुणा इसमें किया तो 4 दूनी 8y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 धन 8y बटे में 3 माइनस 3y बराबर 10। तो हम लोगों को याद है 4 बटे 3 माइनस में अगर 3 दिया रहता था तो हम लोग इसको कैसे करते थे, 4 माइनस इसका इधर से गुणा करते थे ना, 3 त्रिका 9, तो 4 माइनस 9 बटे 3 होता था। इस तरीके से हम लोग करते थे। तो वैसे ही हमको यहाँ पे भी करना है।
तो 32 धन 8y हो गया और यहाँ पे 3 में 3 का गुणा हो गया, तो ये हो जाएगा 9y बटे में 3। अब यहाँ पे देखोगे ये बटे में 3 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 गुणे 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। और ये सेम आ गया 32 धन 8y माइनस 9y। अब यहाँ पे 32 सेम लिखा और 8y माइनस 9y, तो ये कितना होता है माइनस y हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ पे देखोगे इसको हल करो, 32 माइनस y बराबर 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 32। यहाँ पे देखोगे 30 प्लस हो रहा है, बराबर के इस साइड लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस y है इस साइड जाएगा तो y हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 बराबर y, तो यही आ गया y बराबर 2। अब ये y बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखो। अब यहाँ पे देखोगे समीकरण नंबर 1 क्या, 3x माइनस 4y बराबर 16 है। यहाँ पे देखोगे 3x माइनस 4 y के जगह पे 2 रख दिया बराबर 16, 4 दूनी माइनस 8 हो जाएगा, 3x माइनस 8 बराबर 16, माइनस 8 है इस साइड जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा 24, तो 3x बराबर 24। अब ये गुणा 3 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, तो x बराबर 8 आ गया और y बराबर 2 आ गया। यही आ गया इस समीकरण का। सो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.1 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.1 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।